Hello, good morning, students. I hope you are fit and fine at your homes. Today we will discuss about the second part of your chapter third, that is the Goldsmith betrayal. In first video में हमने क्या किया था, जो ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का वो हमने कवर कर लिया था. नाउ वी विल स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अब क्या होता है, जब स्नेक हेल्प के लिए कहता है ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण उसकी हेल्प तो करता है, लेकिन कहता है कि यदि मैं इफ़ आई विल हेल्प यू यू विल बाइट मी, यदि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो तुम मुझे काट लोगे. देन स्नेक कहता है कि इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी हेल्प करोगे, आई विल रिमेंबर योर फेवर, तो मैं तुम्हारे फेवर को, जो तुमने मेरी हेल्प की है उसको रिमेंबर करूँगा, एंड रीपे इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में मैं इसका बदला चुका दूँगा. देन द ब्राह्मण थॉट अबाउट इट एंड डिसाइडेड दैट स्नेक वॉज नो मोर डेंजरस. अब ब्राह्मण ने सोचा, इसके बारे में सोचा थोड़े टाइम के लिए, और उसने डिसाइड किया कि जो स्नेक होता है वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है इन कंपैरिजन ऑफ टाइगर. टाइगर के कंपैरिजन में टाइगर ज़्यादा डेंजरस होता है और मंकी कम डेंजरस होता है. एंड अ लोड लाइटर, और जो उसका वेट होता है वो भी जो टाइगर के कंपैरिजन में कम होता है, वो लाइट वेट में होता है स्नेक, और जो टाइगर होता है वो डेंजरस भी होता है और हैवी भी होता है. ही थ्रू डाउन द रोप. अब ब्राह्मण ने क्या किया, रस्सी को कुएं में डाला, एंड द स्नेक स्लीथर्ड अप, और स्नेक जो था वो रेंग कर उस रोप की हेल्प से कुएं के बाहर आ जाता है. एज द ब्राह्मण वॉज अबाउट टू टेक लीव ऑफ द एनिमल्स, और जैसे ही ब्राह्मण उन एनिमल्स को छोड़ने वाला था, वहाँ से जाने वाला था एनिमल्स के पास से, ही हर्ड येट अनदर क्राइंग कमिंग फ्रॉम द वेल. उस ब्राह्मण ने दूसरी एक आवाज़ और सुनी जो कुएं से बाहर आ रही थी. एज ही वॉज अबाउट टू पियर इन अगेन. अब ब्राह्मण ने क्या किया, दोबारा से उस कुएं में झांका. द एनिमल्स टोल्ड हिम इन वन वॉइस, और जो ऑल द एनिमल्स थे, यानी कि टाइगर, मंकी, स्नेक, उन सभी ने एक वॉइस में कहा, इट इज़ एन इविल मैन इन देयर, कि यहाँ पर एक बुरा व्यक्ति है, डोंट हेल्प हिम, इसकी हेल्प मत करो. When the Brahman wanted to know the reason for their statement, अब ब्राह्मण जानना चाहता था कि इन एनिमल्स ने, टाइगर ने, मंकी ने, स्नेक ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, वो जानना चाहता था. देन द स्नेक रेप्लाइड, स्नेक ने रेप्लाई किया, इफ़ यू हेल्प द मैन इन द वेल, जो इस वेल में मैन है, यदि आप इसकी हेल्प करोगे, ही विल हार्म यू, तो यह तुम्हें हार्म पहुँचाएगा. द ब्राह्मण थॉट फॉर अ बिट. अब ब्राह्मण ने थोड़े समय के लिए सोचा, थोड़े वो रुका, स्टॉप हुआ, और उसने सोचा, एंड डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ द एनिमल्स, और उसने फॉलो किया जो एडवाइस एनिमल्स ने उन्हें दी थी. एंड स्टार्टेड वॉकिंग अवे, और उसने वहाँ से जाने का डिसाइड किया, स्टार्ट किया वहाँ से जाना. However, the man's crisis grew more piteous, and the kind-hearted Brahman was unable to leave. हालांकि जो मैन की वॉइस थी, उस मैन की जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा पिटियस थी, वो बहुत ज़्यादा काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी. इसी तरीके से जो काइंड हार्टेड ब्राह्मण था वो वहाँ से जा नहीं पाया, वो अनेबल टू लीव हुआ वहाँ से, कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से मैं इस व्यक्ति को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा. तो ही थ्रू द रोप डाउन एंड हेल्प द मैन क्लाइंब आउट. अब ब्राह्मण ने फिर से वेल में एक रस्सी डाली, और उस रोप की हेल्प से जो मैन था वो बाहर आ गया वेल से, और उस मैन ने मैनी थैंक्स सेड द मैन, मैन ने कहा आपका बहुत बहुत थैंक्स, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा. आई एम अ गोल्ड स्मिथ, मैन सेड दैट आई एम अ गोल्ड स्मिथ, एंड इफ़ यू एवर नीड एनीथिंग एंड वेन एवर यू नीड माई हेल्प, और जब कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की नीड होगी, प्लीज़ कम टू मी, बिना सोचे समझे आप मेरे पास आ जाना. And finally the Brahman was able to bid farewell to the animals, and each of them promised to help him.
फाइनली ब्राह्मण ने सभी को फेयरवेल किया, विदाई ली सभी से। टू द एनिमल, जितने भी एनिमल्स थे, मंकी, टाइगर, स्नेक, उनसे विदाई ली। एंड ईच ऑफ देम प्रोमिस, और उन सभी ने वायदा किया टू हेल्प हिम, कि वो उसकी हेल्प करेंगे, हेल्प करने का वायदा किया। ऑल द एनिमल्स ने। ही एवर नीड दियर असिस्टेंस, असिस्टेंस कहते हैं हेल्प, कि जब कभी भी उसकी हेल्प की नीड होगी एनिमल्स की ब्राह्मण को, तो वो उसकी हेल्प करेंगे। ओके, बट द टाइम द ब्राह्मण रीच द सिटी, जब तक ब्राह्मण शहर पहुंचा, इट वॉज लेट इन द इवनिंग, तो लेट हो चुका था, शाम का टाइम था। एंड ही हैड टू स्पेंड द नाइट अंडर द स्टार्स, दैट इज़ वाई ही स्पेंड द नाइट ओपनली इन द स्काई। अब क्या हुआ, जब लेट हो गया था ब्राह्मण, तो उसको खुले में रात बितानी पड़ी। द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्क, उसने नेक्स्ट डे से क्या किया, अपने वर्क को, जॉब को स्टार्ट किया, सर्च करना। हाउएवर, हालांकि ही सून फाउंड दैट द ब्राह्मण्स हु वर ऑलरेडी इन द सिटी, हालांकि उसने पता लगा लिया था जल्दी कि जितने भी ब्राह्मण्स हैं हु वर ऑलरेडी इन द सिटी, जो पहले से ही शहर में रह रहे थे, एंड परफॉर्म पूजा, और पूजा करते थे, डिड नॉट टेक काइंडली टू हिम, उसने उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, ब्राह्मण को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। उन ऑल ब्राह्मण ने हु वर ऑलरेडी इन द सिटी, जो पहले से ही उस शहर में रह रहे थे, एंड इवन रिफ्यूज्ड टू टेक हिम एज एन असिस्टेंट, असिस्टेंट मीन्स हेल्प, और उन्होंने ब्राह्मण की हेल्प करने से मना कर दिया कि वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ही स्पेंट मैनी डेज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, और उसको काफ़ी टाइम लगा जॉब को खोजने में, मतलब वो कोशिश कर रहा था, काफ़ी टाइम हो गया उसको खोजते खोजते काम को। ही कुड फाइंड नथिंग, लेकिन उसको कुछ भी काम नहीं मिला, कोई भी काम ब्राह्मण को नहीं मिला। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स डिसअपॉइंटेड, being disappointed and sad at the thought of his starving wife and sons, he decided to kill himself। अब वो ब्राह्मण जो था वो फ्रस्ट्रेटेड था, वो सैड था, और वो अपनी पत्नी, भूखी पत्नी और बच्चों के बारे में सोच रहा था। अब उसने डिसाइड किया कि वो सुसाइड कर लेगा, इट मीन्स अपने आप को मार देगा। ही वुड हैव डन सो, और जैसा ही वो ऐसा करने वाला था, बट सडनली ही रिमेंबर द एनिमल्स, उसको एनिमल्स की याद आई, एंड द मैन इन द वेल, एनिमल्स की और उस मैन की याद आई जिसको उसने कुएं से बाहर निकाला था, एंड द लाइफ दैट ही हैड सेव्ड, और जिसका उसने जीवन बचाया था, लाइफ को सेव किया था। ही डिसाइडेड टू गो एंड मीट देम, ब्राह्मण ने डिसाइड किया कि वह उनके पास जाएगा, उनसे मिलेगा, एंड सी इफ़ दे रियली केप्ट देयर प्रोमिसेस, और पता लगाएगा कि क्या वो जो वायदा उन्होंने किया था उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। फर्स्ट ही वेंट टू सी द मंकी, पहले तो वो मंकी के पास गया। द वन क्रिएचर ही वॉज लीस्ट अफ्रेड ऑफ, और मंकी क्या होता है, एक ऐसा क्रिएचर होता है जो लेस हार्मफुल होता है, वो ज़्यादा, उससे डर भी नहीं लगता है। द मंकी वॉज हैप्पी टू सी हिम, अब मंकी ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश हुआ, एंड प्रेजेंटेड हिम विद बास्केट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, अब मंकी ने ब्राह्मण को एक बास्केट दी जो फुल ऑफ फ्रूट्स थी, बास्केट्स दी जो फुल ऑफ फ्रूट्स थी, जो फलों से भरी हुई बास्केट्स उसको प्रेजेंट की। द ब्राह्मण हु हैड नॉट ईटन वेरी मच इन पास्ट फ्यू डेज, अब ब्राह्मण ने पिछले कुछ टाइम से कुछ भी नहीं खाया था, पिछले कुछ दिन ऐसे थे उसके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई वर्क नहीं था, उसको रहने के लिए भी कोई प्लेस नहीं मिल रहा था, और वो भूखा भी था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। गोबल्ड अप द फ्रूट्स हंग्रीली, गोबल्ड कहते हैं निगलना, मतलब जैसे चीव करते हैं, चबाकर खाते हैं, तो इस तरीके से उसने फ्रूट्स को नहीं खाया, गोबल किया उसने फ्रूट्स को, क्योंकि उसको ज़्यादा, रीज़न बीइंग बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था, दैट इज़ वाई ही गोबल द फ्रूट्स। नेवर हैड फूड टेस्टेड सो गुड, अब यदि इस तरीके से हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है, वो टेस्ट लेस हो जाते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण था वो भूखा था इसलिए गोबल किया उसने फ्रूट्स को।
ही थैंक द मंकी, उसने मंकी का थैंक्ड किया। एंड विद द फुल स्टोमक, अब उसका पेट भर चुका था, उसको पहले भूखा था लेकिन उसका स्टोमक जो था फुल हो गया था। एंड हैंस मोर करेज, अब उसको और ज़्यादा साहस आया। जैसे हम खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, तो इसी तरीके से उसको वो एनर्जेटिक हुआ, उसको करेज आया। ही डिसाइडेड टू गो, उसने डिसाइड किया जाने का। एंड सी द टाइगर, वो टाइगर से मिलने का डिसाइड किया। द टाइगर वेलकम द ब्राह्मण, और जब ब्राह्मण टाइगर के पास पहुंचा तो टाइगर ने ब्राह्मण का वेलकम किया विद चीयरफुल ग्रोवेल। ग्रोवेल कहते हैं गुर्राना, यानी कि वो खुश होकर गुर्राया टाइगर, और उसने वेलकम किया ब्राह्मण का। एंड प्रेजेंटेड हिम विद मैनी गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और उसको बहुत सारे सोने के ऑर्नामेंट्स, आभूषण, एंड ज्वेल्स माने ज्वेलरी, जो आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेल्स, उसको प्रेजेंट दिए। दैट ही हैड टेकन फ्रॉम वन ऑफ हिज रिसेंट प्रेस। रिसेंट कहते हैं जो हाल ही में उसने शिकार किया था। देखो एक होता है हमारा प्रे, PRAY, ये होता है प्रार्थना करना, जब हम किसी से प्रे करते हैं। PREYS, प्रे होता है शिकार करना। प्रेस, उसने बहुत सारे शिकार किए, यानी कि उसने बहुत से मैंस को क्या किया, लूटा, रोब किया, और उनसे बहुत से ऑर्नामेंट्स और ज्वेल्स उसने स्नैच कर दिए, छीन लिए। तो उसके पास ये चीज़ें थी रिसेंटली, और तो उसने ये सारी चीज़ें जो थी ब्राह्मण को प्रेजेंट कर दी। द ब्राह्मण कुड नॉट बिलीव इन हिज लक, अब जो ब्राह्मण था उसको अपने लक पर विश्वास ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता था। उसको तो बिलीव ही नहीं था कि एनिमल्स मेरी हेल्प करेंगी इस तरीके से। ओवरजॉयड, और बहुत खुश होकर, ही थैंक द टाइगर, उसने टाइगर का थैंक्ड किया। एंड हेडेड बैक टू द सिटी, और वापस वो बैग अपने शहर आया। थिंकिंग ऑफ ऑल द थिंग्स, वो सारी चीज़ें सोच रहा था। ही कुड नाउ बाई फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अब वो ये सब थॉट्स उसके मन में आ रहे थे, और वो सोच रहा था कि अब मेरे पास इतनी चीज़ें हो गई हैं कि मैं अपनी वाइफ और बच्चों को दे सकता हूँ, उनके लिए खरीद सकता हूँ। जो चीज़ें हैं अपने बच्चे के लिए और वाइफ के लिए मैं खरीद सकता था। बट हाउ कुड ही सेल द ऑर्नामेंट्स, अब एक थॉट्स जो था, एक वो सोचने लगता है, एक थिंक करने लगता है कि अब क्या होगा कि मेरे पास ऑर्नामेंट्स तो हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेल्स हैं, लेकिन मैं इनको बेचूंगा कैसे बेच पाऊँगा।